चाकू पकड़ा है और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। इधर चाकू पकड़ा, इसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। क्या हम घर वाले को फंसाना है? देखना देखना जरा इसको देखना। ये भाई मेरा छुड़ा रहा है चाकू। ये पूरे दिन से यही ड्रामे कर रही है। देखो चाकू अब तेरा वीडियो भेजनी तेरा वीडियो देखेंगे। वीडियो ते बनने हठा या गलत वाला ये वीडियो ते बनने वीडियो बना आज मुश्किल आज थोड़ी दी तो रोज दिन सारी मागने के तुझसे घूरते हैं। इसकी जिम्मेदार रहेगी पुलिस या तो रहेंगे वो लोग सीधे। और ये जो इसका इन्वॉल्वमेंट जो इसकी है, इसकी जीजा की इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी है। क्योंकि उस जहाँ तक वो मुझे लगता है, जहाँ तक उसके मेरे फ़ोन में उसके फ़ोटो हैं, उसके साथ चिपक के उसने फ़ोटो लिए हैं, उसका कौन होता कि मेरे घर में दखलंदाजी करने वाला या ऐसे मैसेज लिखने वाला, वो कौन होता है? अब मेरी जो दीदी हैं उनको मैसेज लिखता है, मुझे ऐसे मैसेज लिखता है। अब इसको कोई पीछे से उन्हें लगा दिया होगा तो मुझे मरवा देंगे। तो अगर ये ज़्यादा उनने बहुत मुझे जलील कर दिया है, इसका फैसला नहीं होगा तो मैं कर दूंगा सुसाइड। उसकी जिम्मेदार रहेगी पुलिस और रहेंगे वो 5 लोग। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार सीधे वो रहेंगे। अगर मैं कहीं काम करने भी जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा उधर तो उसके जिम्मेदार वो रहेंगे। नहीं तो मैंने खुदकुशी कर देनी, मैंने सुसाइड कर देना, उसके जिम्मेदार वो चीज़ें रहेंगे। तो दूसरी बात है कि इस चीज़ की जैसा आपने मुझे ये बताया था कि अगर इसके पास सबूत नहीं होगा तो उसको तो अंदर कर देना था, वो तो उनकी सच बात है। मगर उसके लिए, उस लड़की के लिए या उस माँ के लिए कौन सी सज़ा है? उसके लिए भी झूठा इल्ज़ाम लगाया और मेरे ऊपर। अगर ये चीज़ नहीं होती मेरे पास या गुम गई कि आज ये प्रॉब्लम है तो आज आप इधर आ जाओ, तो उधर जाके 3-4 बार उन लोगों ने मेरे को मारपीट की। ये देख सकते हैं, ये निशान अभी भी पड़े हुए मेरे, ये मोबाइल पे मेरे पास है निशान पड़े हुए। रात को कि लड़के की कहीं नहीं चलती है। आप कोर्ट में जाओ, लड़की ने रोना स्टार्ट कर दिया ना, कोर्ट उसका मानती है। या आप पुलिस में जाओ तो पुलिस में भी लड़की की चलती है। क्योंकि वो आज जो जितने भी वो अधिकार है वो लड़की को मिले हैं। लड़का चाहे जितना भी सच्चा हो, लड़के का कोई नहीं सुनता है। उधर मुझे खाना बना, 2 फुलके बना, तो मैंने काम पे जाना है। तकरीबन 8 बज गए थे। तो उसने क्या मुझे वार्निंग की, बोलती तेरे हाथ टूट थोड़ी ना गए हैं, तेरे हाथ उधर छिखा पे तो नहीं गए, मिल के जलाने को छिखा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उधर तो नहीं गए, तेरा एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ, तू अपना खाना खुद बना। तो मैंने बोला मैं सो गया। फिर मैंने ऐसे सुबह बकवास होगी, चुप। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल वो अपना सिर पकड़ लिया उसने और रोना स्टार्ट कर गई। तो उसने ये काम किया कि जज साहब ने ये बताया कि चलो इसको अब बच्चे को लेके घर चले जाओ। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने घर नहीं जाना है। तो जज साहब ने लेकिन बच्चे को उन्होंने पकड़ा। हाँ, बच्चे बोला बच्चे इनके पास दे दो, तो मैंने बच्चा दे दिया। मैंने बोला मैम बच्चा तो मैं दे दूंगा, मगर इसको मैंने घर लेना, इसको खाली बच्चे की जरूरत है, मुझे दोनों की जरूरत है, मुझे बीवी की भी जरूरत है और बच्चे की भी जरूरत है। तो उसने बोला, अंदर से चिड़कनी लगा ली थी और मैं अंदर बैठा था, 2 बंदे उनके बाहर थे देखने के लिए कि ये भागे मत। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ा के मैं निकल गया। उन्होंने स्टार्ट नहीं कर दिया काम। अभी बात ही चल रही थी तो उसका लड़का उठ गया ऊपर। वो बोलता मम्मी तू जमाई रहा, जमाई के जगह पे ये उठ जा ऊपर और इसका कत्ल कर दे, मकूला बाहर से, और इसका कत्ल कर दे। जैसे उसने ये बात बताई जनाब, उसने उधर लेडीज थी, उसने पूरे कपड़े वगैरह उतार दिए अपने और वो बेल्ट से मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बोला गाँव वाले कि तू इधर से निकल जा, मैं साइड। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हम परियोत में है, देवली मंदिर यहाँ का जगह का नाम है। आप देख सकते हैं कि ये जो है मंदिर पीछे और ये पार्क आप देख सकते हो। यहाँ का इस गांव का नाम जो है देवली मंदिर है। और यहाँ पर एक मसला था,
जो द लोकल रिपोर्ट के पास आया और हम जो है उस मसले को आपको जो है सुनाना चाहेंगे। और आप भी ज़रा देखिए कि क्या कुछ हमारे, अगर पहले की बात करूं मैं, तो पहले से पंचायत में ही कोई भी मसला होता था, गांव में प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी हम हैं, तभी सब कुछ है। प्रॉब्लम्स आती है लेकिन उनको जो है रिज़ॉल्व हमने करना है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हमने करना है, यही मकसद होता है। चाहे वो कोर्ट की बात करें हम, पुलिस की बात करें हम, या पंचायत की बात करें हम। तो पहले क्या होता था कि पहले जब भी इश्यूज़ होते थे, घर में डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो या किसी और इशू को लेकर बात होती थी पंचायत के अंदर, तो पंचायत के अंदर मुखिया माना जाता था सरपंच को, और सरपंच ही सॉर्ट आउट करता था इश्यूज़ को। और आज एक कमेटी बैठी, आपने सुना कि कमेटी का क्या डिसीजन है। यहाँ पे एक जो मसला है, उस मसले को जो है अच्छे ब्रीफ तरीके से, डिटेल तरीके से जो है समझेंगे। लेकिन जो भी इश्यूज़ होते थे वो पंचायत में आते थे और सरपंच जो है उनका जो है निवारण करता था, यानी कि रेजोल्यूशंस उसकी जो है पढ़ती थी, और उसके बाद पूरी कमेटी से पूछा जाता था कि बताइए आप करेंगे क्या, और जो दोनों पक्ष, दोनों साइड्स जो है सुनती थी उसकी बात। लेकिन आजकल जो है सबका ये चलन है कि कोर्ट की तरफ जो है रुख करते हैं सभी, क्योंकि पंचायत लेवल पर किसी को भी जो है अब ना ही जाना पसंद करते हैं और ना ही जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, और कोर्ट भी ये चीज़ मानता है, और हर लोग ये जानते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े बड़े कोर्ट्स में चले जाओ, बाद में सॉर्ट आउट जो है वो घर में आकर, यानी कि दो गुटों के बीच जो है बातचीत करके ही सॉर्ट आउट होता है। तो आप जब बातचीत करोगे, वार्तालाप करोगे, तो चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जहाँ पर बातचीत ही करना नहीं चाहेगा कोई, तो वहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जिनका इशू है उनसे बातचीत करेंगे। ये आपका नाम मुझे बताइए और पूरी जो है ज़रा डिटेल में बताइए, पूरी शॉर्ट कहानी शॉर्ट में बताइए, ताकि लोग भी समझ पाएँ और आप जो है अपनी प्रॉब्लम भी बता पाएँ, क्या हुआ था और क्या मसला क्या है। जी, मेरा नाम अनिराज है, मैं इधर प्रयोत में रहता हूँ जी। तो ये दरअसल मैंने शादी की थी इधर बुब्बा में। तो 1 साल हो गया, 11-12 को शादी हुई थी हमारी नवंबर को, तो तकरीबन साल हो गया मेरी शादी को। तो जैसे जब से ही शादी हुई तब से जो मेरी बीवी थी श्री बालकृष्ण जी की लड़की थी, उसका नाम निशु देवी है। तो वो रहते हैं बुब्बा में, मगर बेसिकली जो उनका रहन सहन है वो है किश्तवाड़ में, वो डेरे पर होते हैं। तो शादी होगी हमारी, तकरीबन 1 महीना वो हमारे साथ, मेरे साथ ठीक रही। 1 महीने के बाद वो जो है उसने अपना जो रवैया है वो चेंज कर दिया। ना मेरे साथ उसने बैठना, ना कोई बातचीत करनी है, अलग रहना, अलग खाना, अलग कुछ नहीं करना। मेरा यहाँ तक कि रोटी मुझे नहीं देनी बना के, कपड़े मेरे नहीं धोने हैं, बाकी जो घर वाले उनको तो छोड़ो, मगर मेरा कुछ नहीं करती थी। मैं कहीं काम में काम करता, इधर क्या बोलते हैं डोडा पार्सल का काम करता था मैं। तो पार्सल का काम करके लिए सुबह मैंने 6 बजे जाना, सुबह खुद खाना पकाना, अपने लिए 2 रोटियां पकानी, शाम को आके मैंने खुद पकाना कभी कभी पड़ता था। तो कभी वो बनाती थी, 3 दिन का मैंने शाम को खाना खाना पड़ता था। तो मतलब ऐसे ऐसे उसने सलूक करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा क्या हुआ कि 1 महीना ठीक रहे और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें होनी शुरू होगी, जैसा आप बता रहे? उनका ये था कि उसने बार बार मेरे से ये बताया कि उसने ये बताया कि मेरे मर्ज़ी के खिलाफ शादी हुई है, मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ शादी की है। एक बार नहीं, उसने 100 बार ये बातें मुझे बताई थी। तो जब आपकी शादी हुई थी तो तब आपस में आपकी बातचीत हुई थी या फैमिली ने ही बात की थी? नहीं, जब हमारी बातचीत हुई थी, मतलब के अरेंज मैरिज हुई थी, कोई लव मैरिज नहीं थी, ऐसे रिश्ता हुआ था, उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी। तो पहले तो ठीक थी, उतना भी ठीक नहीं थी, मतलब चलो ठीक है, जैसे आजकल के लड़के और लड़कियां होते वैसे थी। तो उसके बाद शादी के बाद वो 1 महीना तकरीबन ठीक है, उसके बाद उसने मेरे साथ जो है जैसे एक मियाँ बीवी का रिलेशन होता है या मियाँ बीवी की बातचीत होती, प्यार मोहब्बत होता, वो वैसा नहीं था। तो वो क्या बार बार किश्तवाड़ जाना चाहती थी। तो मैंने महीने में मैं 3 बार भी गया, 4 बार भी किश्तवाड़ गया कि चलो पहले शादी करते, उसको अपने घर में जो होती है याद आती रहती, तो इसलिए मैं जाता रहा। मगर क्या करना, 2-3 बार मैं गया तो वो उस टाइम ठीक रहे। उसके बाद क्या किया कि वो कभी बहाना बनाए कि आज ये प्रॉब्लम है तो आज आप इधर आ जाओ। तो उधर जाके 3-4 बार उन लोगों ने मेरे को मारपीट की। ये देख सकते हैं निशान अभी भी पड़े हुए मेरे, ये मोबाइल भी मेरे पास है, निशान पड़े हुए। रात को मुझे कभी 2 बजे निकाला उनने घर से, कभी 1 बजे निकाला, 3 बार। तो एक बार में 12 बजे घर से निकाला उनने डेरे से। एक बार वो शक्ति नगर में रहते हैं, पहले शक्ति नगर में रहते, आज उन्होंने डेरा भी चेंज कर दिया। तो एक बार 2 बजे निकाला, ये पीछे सर्दियों की बात है, 2 बजे मेरे को घर से उनने डेरे से निकाला। तो पता नहीं कैसे कैसे मैंने रात गुजारी, सुबह घर आ गया वापस। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एंटी करप्शन में भी एक एप्लीकेशन दी। उससे पहले जब वो 2 बार पहले गई, 2 महीने उधर बैठी,
तो मैंने उनके चौकीदार को बताया कि ऐसी बात है, वो प्रेग्नेंट है, तो कल की डेट में मेरे ऊपर खर्चा लगा देंगे, तो मेरे पास खर्चा नहीं होगा, आप उनको कॉल करो तो वापस बुलाओ। तो उनने कॉल वगैरह भी की थी, उन्होंने नहीं माना। तो ऐसे फिर वो ह्यूमन सेल में चले गए 2 बार बगैर किसी इल्ज़ाम के। उन्होंने मेरे को मारा पीटा, और उसके बाद मैंने इनके सरपंच को एप्लीकेशन दे दी, नई डांगरी के सरपंच है वो, उनको मैंने एप्लीकेशन दे दी कि ऐसी ऐसी बातें, उन्होंने मेरे को मारा पीटा, मेरे से 5,000 रुपये उनने ले लिए। उनकी एक लड़की रहती है इधर चिंता में, इधर घट्टी मोड़ में, जिसका नाम रीनू है, वाइफ ऑफ अनूप कुमार, उसने मेरे को मारा पीटा, उनके घर वालों ने मुझे मारा पीटा। वो उधर से आई थी मारने के लिए मुझे किश्तवाड़ में, तो उसने मेरे 5,000 रुपये भी लिए, साथ में मेरा मोबाइल था, स्क्रीन इसकी तोड़ दी थी, सिम थी ले ली थी, रिकॉर्डिंग जो मेरे पास थी वो उन्होंने छीन ली थी कि इसके पास सबूत वगैरह है। तो बड़ी मुश्किल से अंदर से चिड़कनी लगा ली थी, और मैं अंदर बैठा था, 2 बंदे उनके बाहर थे देखने के लिए कि ये भागे मत। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ा के मैं निकल गया उधर से। तो उसके बाद मैंने सरपंच जी को एप्लीकेशन दे दी कि ऐसी ऐसी बातें, उन्होंने मेरे को मारा पीटा, किस बुनियाद पे मारा पीटा, और आप उनको घर बुलाओ और बातचीत करेंगे। नहीं, जब वो मार रहे थे तो क्या उन्होंने क्या कहा कि आपको किस वजह पे वो मार रहे? वो इसलिए मार रहे थे कि तेरे पास जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उसके पति ने, अनूप कुमार जी ने मेरे को मैसेज वगैरह किए थे कि ये देखो मैसेज, इधर मैं कैमरा को बता जाऊंगा कि ये आप ज़रा थोड़ा इसको जूम करके बताएं कि ये क्या क्या मैसेज है। ये मेरे बहनों को इसने गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए हैं, मेरे को धमकियाँ दी हैं कि तेरे को मार दूंगा मैं। मेरी एक सिस्टर चिंता में रहती है, उसमें ये बताया है कि उसका रास्ता इधर ही से है, उसको बोलना संभल के रहने, तो उसका हाल बुरा होगा। तो उस बेस पे ये चीज़ वो मोबाइल से निकालने के लिए कि ये मोबाइल दे दे इधर, नहीं तो मैंने वो उसी के लिए मुझे मार रहे थे। मेरे बीवी ने मुझे पकड़ के रखा था और बाकी लोग मुझे मार रहे थे। तो वो मोबाइल तो मैंने उनको नहीं दिया, हमारा मोबाइल फिर भी उनने तोड़ दिया। जो सिम थी लगी हुई मेरे बीवी की, तो वो सिम उनने ले ली, ज़बरदस्ती ले ली सिम। तो मैंने सिम दे दी, क्योंकि उस टाइम मेरा बचना मुश्किल था, बड़े ऊपर वाले का कृपा थी कि मैं उस टाइम बच गया। उसी के चलते मैंने वो एप्लीकेशन उनको दी थी, सरपंच जी को दी थी। उन्होंने बुलाया कि हाँ जी, उन्होंने नोटिस निकाला उनके, आप आ जाओ घर, ऐसी सी बात है, जो भी मसला आप घर में आके सुलझा लो। वो उसके डर के मारे उन्हें ह्यूमन सेल में चले गए, मुझे पट्टी लगी थी, ह्यूमन सेल में चले गए, और ह्यूमन सेल में ये बताया कि इसने मुझे मारा पीटा है, ऐसा फलान फिस्तान किया। अब देखो सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लड़के की कहीं नहीं चलती है। आप कोर्ट में जाओ, लड़की ने रोना स्टार्ट कर दिया ना, कोर्ट उसका मानती है, या आप पुलिस में जाओ तो पुलिस में भी लड़की की चलती है, क्योंकि वो आज जो जितने भी वो अधिकार है वो लड़की को मिले हैं। लड़का चाहे जितना भी सच्चा हो, लड़के का कोई नहीं सुनता है। उधर मैंने बातचीत रखी तो कुछ ने, मैंने घर से भी लोग लिए, कुछ अपने 5-6 लोग सरपंच वगैरह साथ थे मेरे, तो उधर गए, तो उधर उनने मर के मसला वगैरह सॉर्ट आउट कर दिया, तो लड़की को घर भेज दिया। जब लड़की को घर भेज दिया तो उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा, ड्रामा चलता रहा। ड्रामा चलने के बाद फिर एक बार क्या हुआ कि, मगर ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन सेल में इसलिए गए थे वो, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन सरपंच जी को दी थी। इसके डर के मारे वो पंच में नहीं आना चाहते, पंचायत में नहीं आना चाहते, वो चले गए ह्यूमन सेल में। उसके बाद कुछ टाइम तक ठीक रहे, तो उसको डिलीवरी भी होने वाली थी, तकरीबन 7वां महीना कि 8वां महीना चल रहा था उसको। तो उस टाइम भी मैं काम कर रहा था इधर ही, ये क्या बोलते हैं, पार्सल का। मैंने सुबह ये बताई बात कि उठ जा जल्दी, मुझे खाना बना, 2 फुलके बना, तो मैंने काम पे जाना है। तकरीबन 8 बज गए थे। तो उसने क्या मुझे वार्निंग की, बोलती तेरे हाथ टूट थोड़ी ना गए हैं, तेरे हाथ उधर छिखा पे तो नहीं गए, मतलब कि जलाने को छिखा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उधर तो नहीं गए, तेरा एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ, तू अपना खाना खुद बना। तो मैंने बोला मैं सो गया। फिर मैंने बोला ऐसे सुबह सुबह बकवास होगी, चुप। उसके बाद फिर उसने ये बताया कि तेरी बहन आई है, मेरी एक सिस्टर आई थी छोटी। उसने बोला सिस्टर आई, वो खुद क्यों नहीं बनाती। मैंने बोला तू उनको छोड़ दे, तू मेरे को बना, इनको तू रहने दे बनाना, इनकी तुझे कोई ज़रूरत नहीं, तू मेरे लिए 2 फुलके बना और अपने लिए बना। उसने इतना बोल के वो क्या, मम्मी बाहर से आ गई। मम्मी ने बोला कि देख लड़की, मैंने पानी जो नल के होते हमने उसको बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे 1 महीने के बाद बारी आती है पानी की। तो मैंने उधर जाना, पानी भरने जाना, मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो इसके लिए 2-4 फुलके बना ले, तो बाकी मैं खुद बना लूँगी। मम्मी को इतना बोला था, मम्मी को उसने बाल नोच लिए,
जब मम्मी को उसने बाल नोचे तब मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने पीछे बोला ये क्या करती, जैसे तुझे अपनी माँ वैसे ये भी है, और मम्मी ने तुझे बोला क्या। बस इतनी बात थी। उसने जनाब अपने घर में फ़ोन कर दिया, वो तब ये इधर बुब्बा में वो रहते हैं, तो बुब्बा में फ़ोन कर दिया। उधर से 5 लोग आए, एक मेरा ससुर जी आए थे, उसके बाद मेरी सास आई थी, उसके बाद मेरा साला आया था, उसके बाद उसकी चाची आई थी और उसकी बूजी आई थी। इधर से वो आगे घर में जनाब उनने हमला कर दिया हमारे घर के ऊपर। बात ऐसे चल रही थी, 2-4 घर के हमारे लोग थे, तो गांव वाले भी थे, तो वो करने आए, बात करने हाँ, आए बात या करने, मतलब हमला करने आए? वो हमला करने आए थे, मगर ऐसे भी बात ही चल रही थी, आके उन्होंने स्टार्ट नहीं कर दिया काम। अभी बात ही चल रही थी तो उसका लड़का उठ गया ऊपर, वो बोलता मम्मी तू जमाई रहा, जमाई के जगह पे ये उठ जा ऊपर और इसका कत्ल कर दे, मकूला बाहर से, और इसका कत्ल कर दे। जैसे उसने ये बात बताई जनाब, उसने उधर लेडीज थी, उसने पूरे कपड़े वगैरह उतार दिए अपने और वो बेल्ट से मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बोला गांव वाले कि तू इधर से निकल जा। मैं साइड हो गया, दूसरे कमरे में चले गया, और उसने मेरी सास ने मेरी जो सिस्टर थी उसके बाल पकड़े, उनको मारा पीटा, लड़के ने मारा पीटा, और जनाब उसके बाद वो खुद ही जाके ह्यूमन सेल में चले गए और मेरे खिलाफ ही एप्लीकेशन जाहिर कर दी कि इसने मारा पीटा मुझे। उसके गवाह मेरे पास मौजूद हैं। एक दूसरा बंदा था जना इधर सुनेर सिंह जी उधर सिया के थे, उन्होंने देखा, उनने फिर उनको भी लिया मैंने डोडा में, उन्होंने वो पूरी दास्तान सुनाई कि ऐसी ऐसी बात थी। तो उसने क्या काम किया कि उसने मेरे साले ने मेरी ये क्या बीवी को पकड़ा, 2 बार पकड़ा उसको, बेड के साथ धकेला उसने, और उस टाइम उसको आँख में लगी थी। मेरी बीवी को आँख में जो निशान है उसकी वजह से हुआ था, और उसको पेट में बच्चा भी था, तो वो चली गई कि इसने मुझे मारपीट की है। वो होगी बात। उसके बाद क्या हुआ कि डिलीवरी आ गई नज़दीक, 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को ये हुआ कि उसको पेट में दर्द होने लगा, तो हमने ले लिया डोडा के लिए, क्योंकि 10 तारीख को उसको डिलीवरी की डेट थी। तो उधर पहुँचे तो उधर उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया, तकरीबन ऑपरेशन से उसको डिलीवरी, बच्चा हुआ, बेटा हुआ। 10:30 बजे शाम को ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है इसको, और थोड़ी इसको सांस लेने की प्रॉब्लम है, तो इन्फेक्शन हो गया, तो इसको बच्चे को रेफ़र जम्मू में करना है, तो आप तैयारी करें उधर जाने की। मतलब ठीक है, जाना तो है। तो उसको स्ट्रेचर पे मैंने उधर पहुंचाया, वार्ड में पहुंचाया, उसको बताया, मैंने उसको होश आ गई थी उस टाइम। मैंने बोला देखो ऐसी सी बात है, शायद किसी 2 बंधु ने जाना है जम्मू के लिए, मैंने तो जाना है, मगर क्या पता आपके पापा चले या मेरी मम्मी चले, मगर 2 बंधु ने उधर जाना। बोलती ठीक है, लड़का ठीक है, हाँ लड़का ठीक है। मैंने अपने ससुर जी को बताया कि हम दोनों चलते हैं, ये दोनों लेडीज़ इधर रहती हैं, तो हम 2 जाते हैं, आप बेशक कल वापस आ जाओ। तो क्या बोलते हैं, आप आ जाओ कल वापस, कल मेरी मम्मी या मेरे भाई उधर आ जाएंगे, तो आप आ जाना। उसने माना ठीक है मैं चलता हूँ। मगर अंदर जब गया मेरी सास के पास, तो सास ने साफ इनकार दिया कि उधर नहीं जाना है, इसका बच्चा ये जाने और इसका बच्चा जाना है, क्योंकि उनकी पहले से साजिश थी कि हमने बच्चा दरवाजे पर डालना है और लड़की को हमने घर ले जाना है। वो पहले भी हमने बातें सुनी थी उनकी। तो वो नहीं आया तो मैं और मम्मी चले गए जम्मू। जम्मू में बच्ची की हमने टेल सेवा की, उधर ना बैठना ना खाना कुछ नहीं होता था। उधर से मैंने फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि आप इधर आ जाओ, जम्मू आ जाओ, तो इसकी माँ को लेके आओ, तो इसको दूध देना है बच्चे को माँ के, क्योंकि वो मशीन में था। जब मशीन से वार्ड के लिए आया तो उसने दूध मांगना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब वो तो उसको ऑपरेशन हुआ तो उतना दूर से नहीं आ सकती। तो डॉक्टर ने बोला कि इधर सारी ऑपरेशन वाली लेडीज़ हैं, इधर कोई बगैर ऑपरेशन वाली नहीं, तो आपको बच्चे की माँ को लाना ही पड़ेगा। मैंने ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो मेरे जो बीवी थी, मेरी बीवी ने ये बताया बच्चा चाहे ये बीमार है चाहे जो कुछ है, मैंने किया तेरे हवाले, अब तू जान और तेरा बच्चा जाने। उसकी ये वार्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा इस चीज़ की कि उसने वही वार्ड की। तीसरे दिन जनाब उसने संडे के दिन छुट्टी कर ली और लड़की को किश्तवाड़ लेगी मेरी सास। जब मैंने सास को ये फ़ोन किया कि ऐसी बात कराओ मेरी निशु से, तो उसने बताया कि तू अपना बच्चा संभाल, मैंने अपनी लड़की को घर लिया है, मैं जानूँ और मेरी लड़की जाने, मैंने इसका क्या करना। मेरा ठीक है आपने लिया है लड़की को तो ले जाओ, बगैर पूछे लिया था, मेरे से कोई बात नहीं हुई थी। तो मैंने बोला ले जाओ, लेना है तो आप लड़की को ले जाओ, मगर इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, चाहे कुछ भी होगा तो जिम्मेवारी आपकी। बोलती ठीक है कोई मेरी जिम्मेवारी। जनाब हो गया, हम 10-15 दिन के बाद घर आ गए वापस।
बच्चा बीमार था। दूसरे तीसरे दिन फिर मैंने दौड़ा लिया बच्चे को दिखाने के लिए कि बच्चे को प्रॉब्लम, उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्जी वगैरह होगी थी। बच्चे से मैंने डॉक्टर से मैंने दवाई लाई, दवाई खिलाता रहा मैं। 26 दिन तक मेरी बीवी ने बच्चे का कोई हाल चाल नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है या कैसा नहीं, क्योंकि वो पसंद नहीं करती थी, मुझे नहीं करती, तो मेरे बच्चे को कहाँ पसंद करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 26 दिन के बाद जब मैं 15-20 दिन के बाद मैं 20 दिन तकरीबन मेरे पास रहा, तो मैं चला गया डोडा में। मैंने ह्यूमन सेल में मेरे एप्लीकेशन लगा दी कि देखो ये लड़की जो है, बीवी जो है मेरी है, वो चली गई बच्चे को छोड़ के। उन्होंने कॉल वगैरह की तो बोलती जी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे ऑपरेशन हुआ, ये है वो है। आप मुझे सर ये बताओ वो कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे के लिए इतना सा दर्द नहीं सह सकती है, जो 1 मिनट के लिए अपने बच्चे को नहीं सह सकते, जिसने 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक उसने बच्चे को हाल चाल भी नहीं पूछा। और जब पुलिस वालों ने फ़ोन किया तो उधर से ये वार्निंग थी कि मुझे दर्द हो रहा, मैं नहीं आ सकती हूँ। ठीक, वो हो गया। उसके बाद मैंने एसपी ऑफिस मैंने एप्लीकेशन लगा दी कि ऐसी बात है, तो कल की डेट मेरे ऊपर को कोई यह चार्ज ना लगा दें कि इसने बच्चा ऐसे लिया। उसके बाद मैंने पुलिस पलोड़ा चौकी में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन वो दी कि ये मुझे थ्रेट करते हैं, मेरे घर वालों को थ्रेट करते हैं। कौन करता है? मेरा जीजा, मेरे बीवी का जीजा अनूप कुमार, उसकी बीवी रीनू देवी, उसके बाद मेरी सास, मेरा ससुर और मेरा साला, ये 5 लोग हैं जो मुझे थ्रेट करते हैं। और जम्मू में मुझे थ्रेट मारी। जब मैंने बोला अपनी बीवी को आप इधर आ जाओ, बोलती मैंने नहीं आ रहा हूँ, तेरे को उधर ही मरवा दूंगी, उधर क्या बोलते हॉस्पिटल में। और ठीक 4 बजे मुझे फ़ोन करता मेरा ससुर, और इसने ये बताया कि हाँ जी आप किस वार्ड में हो। मैंने बोला सर, मैंने उसको झूठ बताया, मैंने बोला मैं इस जगह नहीं, मैं इस जगह पे हूँ। इतनी सी बात हुई, बंदे ने फ़ोन काट दिया। क्यों? क्योंकि मेरा पूछ रहा था है कहाँ पे। और जब सर मैं बाहर खाना खाने गया शाम के टाइम, अंधेरा जैसा हो रहा था, 2 बंदे मेरे पास आते हैं मास्क लगा के। अब मास्क तो हर उस टाइम तो होता था। उनने बोला हाँ भाई कहाँ रहता तू? मैंने बोला मैं डोडा में रहता हूँ। मैंने सोचा वो भी अपना बंदा होगा, कोई पूछ रहा है कि कहाँ रहते हो। मैंने सोचा इसका भी बच्चा होगा। बोलता जी तू संभल के रहे, ऐसी वैसी बात करने लगा, मेरे से झगड़ने वाली बात करने लगा। मैं उधर से आधा खाना छोड़ के मैं वापस आ गया, अपने उधर वार्ड के लिए आ गया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मुझे मारा पीटा भी, उधर 2 बार 3 बार उधर भी मारा पीटा। एक बार उन्होंने घर पे हमला किया, दूसरी बार मुझे उधर भी थ्रेटें मिली। उसकी बजाय मैंने एक एप्लीकेशन चौकी पे दे दी थी कि ऐसी बात है। कल की डेट में मुझे क्योंकि हम 2 भाई हैं, भाई मेरा जागरण करता है, मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ या किसी काम पे जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मेरी माँ और मेरी सिस्टर होती है घर में। कल की डेट में हम घर में नहीं होंगे, वो कोई भी बंदा मेरे घर में आ जाएगा या मेरी माँ को छेड़ेगा, मेरी बहन को छेड़ेगा, उनको कुछ हर्ज मर्ज होगा, ये 5 लोग जिम्मेवार रहेंगे, ये 5 लोग जिम्मेवार है। और मेरी सिस्टर रहती 2 उधर क्या बोलते हैं भद्रवा में, एक पीछे बेज्जा में रहती और एक पीछे चिंता में रहती। अगर उनके साथ भी कोई नाजायज़ बात होगी या उनके साथ कोई छेड़खानी होगी या उनके साथ कोई भी ऐसी मिसबे होगी, उसका जिम्मेवार रहेगा उसका जीजा और रहेगी रीनू। क्योंकि उसने साफ ये थ्रेटें लिखी, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें, 2 पेज का है, उसने मैसेज वगैरह इसी पे किए हुए। तो उसके बाद 26 तारीख को जनाब 5 तारीख को 26 दिन के बाद 5 तारीख को मुझे नोटिस आता। जब मैंने जो उधर नोटिस किसकी तरफ से आता है? वो उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आती है मुझे कोर्ट का, मगर 26 दिन के बाद वो आता है। जब इधर ह्यूमन सेल से उनको कॉल जाती है कि ऐसी ऐसी बात है, आप बच्चा छोड़ के गई, तो वो बौखला जाते हैं। उसके डर से मुझे कॉल आती है कि ऐसी ऐसी बात है, आपने बच्चा सीधी तरीके से देना कि उल्टी तरीके से देना। अच्छा। मैं बोला सीधी तरीके से, इसमें उल्टा क्या होगी? आप घर आ जाओ, मैं आपको घर बुलाना चाहता हूँ, आप घर क्यों नहीं आते हो? तो घर आ जाओ आप, तो बच्चा भी इधर है तो सब कुछ इधर। नहीं, बोलती मैंने बच्चा तेरे से लेकर रहना, ज़बरदस्ती लेकर रहूँगी और देखना तू मैं तेरे से क्या करती हूँ। जब नोटिस क्या आया कोर्ट की तरफ? नोटिस फिर उसके बाद 5 तारीख को नोटिस आया, जनवरी 5 को नोटिस आया। उस पर ये लिखा था कि मैं बेहोश हालत में थी, बच्चा मेरे से इसने छीन के लिया और घर में कैद करके रखा हुआ। जब 2 लेडीज़ पुलिस वाली थी और 2 जेंट्स थे,
हमारे घर में आ गए, हमने उनका अच्छी तरीके से बात सुना ऐसे ऐसी, मगर उनने बोला कि आपको कोर्ट में चलना है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर। मैंने बोला हम कोर्ट का पालन करेंगे, हमने कोई बच्चा चुरा के थोड़े, मैं उसका बाप हूँ, कोई बाप अपने बच्चे को चुरा थोड़ी ना सकता है। मैंने कोई बात, जैसे उसका बच्चा वैसा मेरा बच्चा, मैं कोर्ट में पेश करूँगा। हम चले गए जनाब, घर से कुछ बंदे भी गए, गांव में कुछ बंदे चले गए साथ में गाड़ी लेके उधर जब मैंने दिखाया लेडीज पुलिस वाली वो बड़ा उनकी तरफ से तो गया क्या, हम चले गए उधर, जब कोर्ट में किश्तवाड़ में चले गए, किश्तवाड़ से वो भी आई थी, मेरी बीवी भी आई थी, मेरे सास भी आई थी और मेरा ससुर भी आए थे। वो 3 लोग और भी थे, मगर वो घर में नहीं आए, वो सड़क में बैठे थे, गाड़ी में बैठे थे, ऊपर नहीं आए। तो उधर चले गए तो जज साहब ने पूछा, मुंसिफ जज थे वो, उनने पूछा लेडीज़, उन्हें पूछा कि हाँ तूने बच्चा क्यों चुराया था, क्यों लिया था। मैंने बोला मैम लिया नहीं था, बच्चे को जम्मू के लिए रेफ़र किया था, वो है ये है मेरे पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब उनने देखा तो उनने अपना भी देखा नोटिस और ये भी देखा, उनने बोला लड़की तू तो बोली थी बच्चा तो इसने छीन के लिया और तो ये तो डिस्चार्ज किया और सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में कब दी? कोर्ट में पता नहीं सर, वो तकरीबन 3 तारीख को दी होगी, अब 5 तारीख को हमारे पास पहुंची थी। और बच्चा 1 महीने पहले आपके पास? हमारे पास 1 महीना पहले थे, 26 दिन हो गए थे मेरे बच्चे को मेरे पास। 26 दिन के बाद उनने लिया। तो बोलती तू कितने, लेकिन जब आपने कहा कि आप जो है वुमेन सेल में गए, तो वुमेन सेल में कौन सी डेट को गए थे? वुमेन सेल में सर तो याद नहीं है, मगर उसमें मेरे पास वो उसकी भी रिकॉर्ड वगैरह है। 26 तारीख से पहले गए थे, 26 दिन पहले? हाँ मैं तकरीबन गया था उधर डिलीवरी से पहले डिलीवरी से पहले नहीं डिलीवरी से पहले भी गए थे। बाद के बाद जब आपने बाद में बोला कि मैं जो है बच्चे को वुमेन सेल में गए और उसके बाद जो है उन्होंने कोर्ट में जाके जो है नोटिस निकाला, हाँ ऐसा कहा आपने? तो उसमें डेट मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप जो वुमेन सेल में गए थे तो आप गए थे, आपने एप्लीकेशन लिखवाई ना वहाँ पे कि वो जी बच्चे छोड़ के चली गई? जी। तो उस टाइम पे डेट क्या थी? 1 मिनट सर, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास क्लियर नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ। देख सकते हैं कि अभी का वो दौर आ गया है कि अब जो है अब मुझे नहीं मालूम कि दिक्कत क्या है आपस में, लेकिन आपने सुना कि ये देखो सर, ये एसपी ऑफिस से ये है, ये मैंने दी थी एसएसपी साहब के पास गए? जी उनके पास। ये 24 तारीख की बात है, 24 तारीख को मैंने एसएसपी साहब को भी ये एक एप्लीकेशन लगाई थी। और इसके ठीक 1 दिन पहले मैंने 23 को ह्यूमन सेल में, 23 को नहीं तकरीबन मैंने ये 20 को दी थी ह्यूमन सेल में एक एप्लीकेशन की ये जो है लड़की बच्चे को छोड़ के चली गई है। तो उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद जब कार्रवाई हुई या उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन किया, ह्यूमन सेल वालों ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बातें, आप बच्चे को छोड़ के आप आ जाओ इधर, जो भी मसला है तो आप आके इधर सुना सॉर्ट आउट करते हैं। उन्होंने साफ इनकार दिया कि मैं नहीं आ सकती, मुझे सजीरन हुआ, मुझे दर्द होती है, उसने ये बताया। लेकिन वो 26 तारीख को नोटिस आपको दिलवाते हैं? हाँ 26 तारीख को नहीं, 5 तारीख को, 26 दिन के बाद 5 तारीख को जब नोटिस मेरे पास आता तब वो लड़की इधर पहुंच जाती, तब उसको कोई दर्द वगैरह नहीं था। वो सर इनका मकसद ये था कि इसको मैंने मार पुलिस वालों से बजे या किसी दूसरे से इसको ऊपर हमने हाथ ठंडा करना उनका दरअसल मकसद ये था। मगर जब मैंने कोर्ट में ये चीज़ पेश की, ये चीज़ मेरे पास थी, ये क्या बोलते हैं, ये था मेरे पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब मैंने ये पेश किया कोर्ट में, ये पेश किया कि ये चीज़ मेरे पास है, तब जज साहब ने बोला कि ये तो तूने इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अगर ये इसके पास नहीं होता तो मैंने इसको अंदर कर देना था। और सही बात है कि इसने माँ से बच्चे को छीन तो बंदा हो जाता। वो झूठा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया जी, वो साबित हो गया वहाँ पे, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई? उनके ऊपर सर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल वो अपना सिर पकड़ लिया उसने और रोना स्टार्ट कर गई। तो उसने ये काम किया कि जज साहब ने ये बताया कि चलो इसको अब बच्चे को लेके घर चले जाओ, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने घर नहीं जाना है। तो जज साहब ने लेकिन बच्चे को उन्होंने पकड़ा। हाँ बच्चे बोला बच्चे इनके पास दे दो, तो मैंने बच्चा दे दिया। मैंने बोला मैम बच्चा तो मैं दे दूंगा, मगर इसको मैंने घर लेना, इसको खाली बच्चे की ज़रूरत है, मुझे दोनों की ज़रूरत है, मुझे बीवी की भी ज़रूरत है और बच्चे की भी ज़रूरत है। तो उसने बोला मैंने घर वर नहीं चलना है, तो मैं खुद ही बता दूंगी कब। जज साहब ने पूछा कब जाओगी, कितने टाइम के बाद जाओगी? मैंने बोला मैम बताओ 2 महीने के बाद, साल के बैठा ही है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर ये कल की डेट मुझे ऊपर खर्चा लगा देगी, बच्चे का खर्चा लगा दी, मगर मेरे पास खर्चा नहीं होगा, मेरे पास बैठेगी तो खर्चा मिलेगा, बल्कि मैं मायके में खर्चा नहीं दूंगा। तो फिर जज साहब ने यही फैसला किया कि इसको 8-10 दिन दे दो बैठने, उसके बाद ये खुद आ जाएगी। उसके बाद हम वेट करते रहे, जज साहब ने बोला कि खर्चा नहीं देना, तो उसके बाद हम वेट करते रहे कि आ जाएगी, कल आएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने
एंटी करप्शन वालों कितना को। टाइम हुआ उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि आप जी जो है आना कोर्ट? आज से तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना होने लगा, उसके बाद अभी तक वो घर नहीं आई। उसी दिन से नंबर ब्लॉक करके रखा मेरा व्हाट्सएप पे भी, 3 नंबर उनके पास चलते, तीनों नंबर पे मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। ना मैं बच्चे का हालचाल पूछ सकता हूँ, ना मैंने उसके बाद मैंने उस बच्चे की शक्ल देखी है, तो ना मैं उससे कोई बात कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक दिन कॉल आती मेरी बीवी की, बोलती अब तू अपने जेब सी के रख, अब तुझे एक और सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ, तो अपने जेब सी के रख, अब तुझे एक सरप्राइज मिलने वाला। आप बताओ कि ये क्या हुआ? मैंने कोई बात नहीं, जो तूने करना वो कर लो आप, तो कोई बात नहीं, मैं वेट करता वो हूँ। सरप्राइज मिला आपको या अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी वो शायद मिलने वाला होगा, कुछ अभी तक नहीं मिला। तो उसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि मेरा इंसाफ हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है तो वो। अभी जब वो ठीक थे, अभी जब आपके बीच में अनबन होने लगी, जी जी लेकिन जब वो ठीक थे, मतलब जब आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में उनको जी। जो है अब आपसे बन नहीं रही थी, तो उस टाइम पे आपने उनसे बात करने की कोशिश की, बात की कि तू चाहती क्या है? मैंने उसको बहुत बार समझाया कि देख, अगर तेरी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो वो भूल जा, अब हमने नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, पीछे जो कुछ था उसको भूल जा। अगर तेरे घर वालों ने तेरे साथ ज़बरदस्ती की है तो अब उसमें मेरी क्या गलती है? तूने उस टाइम बोलना था कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है, तो उस टाइम नहीं करनी थी। मैंने इतना 10 लाख रुपया खर्चा किया, अब मैंने उधारी वो उठाया हुआ, क्योंकि एक मजदूर बंदा और एक जो मुलाजिम वाला होता वो भी पैसे उधार लेके करता शादी। तो मेरा बाप ने, हम 2 भाई होते हैं कमाने के लिए। आज देखो कि कितने, आज काम भी नहीं है कुछ करने के लिए, लॉकडाउन लगा हुआ, काम बंदा कहाँ से करे। और जब से शादी हुई तब से मेरा मतलब कि कर्जा चढ़ा हुआ। उसके बाद जो आज हम खा भी रहे वो भी कर्जे की बदौलत कर, क्योंकि कर्जा एक से लेना दूसरे से लेना आज कोई वो भी नहीं देता है। और ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो फिर आगे चलती रहेंगी तो मुझे लगता है ये कल की 1 साल के बाद मैं पूरा सफेद हो जाऊंगा, इतनी टेंशन है। और जो घर ज़मीन है वो भी बिक जाएगा। उनका मकसद ये है कि वो इसकी मैंने ज़मीन बिकवानी है। हुमन सेल में मेरे ससुर ने ये बताया कि इसकी हमने ज़मीन बिचवानी है। तो किस विश्वास से जो है हमें बुलाया आपने, और हमारे माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हमने ये बताया, मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ की दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो कि ये मसला है क्या, उनको बुलाया जाए, चाहे वो पुलिस वाले बुलाएं या हमारे एंटी करप्शन वाले बुलाएं या कोई भी ऐसा इदारा निकले जो उनको बुला के फेस टू फेस बात करें। आखिर उनने लड़की को बसाना है, ठीक, मैं मंजूर हूँ। अगर उनने घर भी लाना मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, नहीं रखना वो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मगर मैंने उसको लड़की को घर बैठाना मेरा यह है कि उसको घर मैंने बैठाना। उसके बाद सर हम इधर चले गए, उधर ही किश्तवाड़ में चले गए। 8-10 बंदे मैंने लिए कि चलो हम एक बार चले जाते हैं उधर। तो उधर क्या कोर्ट के बाद की ये पिछले शनिवार की बात है, मंगलवार की बात है, 8 तारीख को हम चले गए 8-10 बंदे। उन्होंने, मेरे ससुर ने भी उधर झूठ बोला कि वो जम्मू चले गए हैं, हालांकि उन्हीं के रिश्तेदारों से ये पता चला कि वो इधर ही हैं। हमें डेरे पर भी नहीं लिया कि डेरे पर चलो ये बच्चा देख ले, उन्होंने उधर भी नहीं लिया। उन्होंने ये फैसला किया कि हम शनिवार को घर आते हैं, शनिवार को घर आते हैं, उधर से लड़की को आप ले जाओ। हमने बैठाना लड़की को बोलते हैं, हमने बैठाना लड़की को उधर, मगर उनका बोलने का अलग रवैया है और बैठाने का अलग रवैया है। जब हमने शुक्रवार को क्योंकि हमारे इधर के नंबरदार भी थे साथ में, नंबरदार जी ने कॉल की कि हाँ जी आपको कल आना है, तो वो पंचायत है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने नहीं आना है, आपने जो कुछ करना आप करो। तो फिर आज हमने ये मीटिंग रखी थी कि चलो अगर नहीं आते, आज भी उनको हमने मौके दिए 3-4 बार, आज भी फ़ोन किया कि जो कुछ आपकी हैं आ जाओ आप बात करते हैं, मगर आज उनने साफ इनकार दिया कि हमने नहीं आना है। तो आपको क्या लगता है कि उनका मर्जी है? मर्जी उनकी सीधी है, वो चाहते हैं कि ये आगे से बोले कि ये छोड़ दे तो हम इससे पैसे लें, क्योंकि मेरे सास ने बहुत बार ये बात बताई थी कि इसने पोट भर दे, हमारी लड़की का पोट भरना बोलते हैं हमारी अपनी भाषा बदरों में, कि ये बोले आगे से कि छोड़ना है तो मैं इससे पैसे मांगूँ, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं क्यों बोलूँगा मैंने बीवी को छोड़ना है? मैंने तो इसलिए थोड़ी ना शादी की, अभी साल भी नहीं हुआ तो मैं शादी ये क्या बोलते हैं उसको छोड़ दूँ, उसकी मर्जी होगी, मगर मेरी मर्जी नहीं कि मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ूं। और मेरा यही है कि कोई इदारा निकले और इस बात का पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। नहीं ठीक तो ये सब चीज़ें जब हुई तो अभी फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, जैसे इस तरीके से आप मीटिंग्स भी कर रहे हो, घर के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी मम्मी भी है, बाकी भाई बहन भी है, और
क्या कुछ लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, और फिर कोर्ट भी जाना है, कोर्ट की भी टेंशन, मीटिंग्स करनी है, इसकी टेंशन, इतनी सारी टेंशन्स लेकर क्या कुछ लगता है सर आपको? मैं तो तंग आ गया तब से, जब से शादी की तब से मैं बोला इतना जलील कर दिया उन्होंने। एक तो वो थ्रेटे मारते हैं, एक तो मैं काम करने का भी नहीं, मैं इधर से बाहर जाता हूँ मुझे डर लगता है कि कहीं कोई पीछे से उन्हें लगा दिया होगा तो मुझे मरवा देंगे। तो अगर ये ज़्यादा उनने बहुत मुझे जलील कर दिया है, इसका फैसला नहीं होगा तो मैं कर दूंगा सुसाइड। उसकी जिम्मेवार रहेगी पुलिस और रहेंगे वो 5 लोग, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेवार सीधे वो रहेंगे। अगर मैं कहीं काम करने भी जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा उधर तो उसके जिम्मेवार वो रहेंगे। नहीं तो मैंने खुदकुशी कर देनी, मैंने सुसाइड कर देना, उसके जिम्मेवार वो चीज़ें रहेंगे। तो दूसरी बात है कि इस चीज़ की जैसा आपने मुझे ये बताया था कि अगर इसके पास सबूत नहीं होगा तो उसको तो अंदर कर देना था, वो तो उनकी सच बात है। मगर उसके लिए, उस लड़की के लिए या उस माँ के लिए कौन सी सज़ा है? उसके लिए भी झूठा इल्जाम लगाया और मेरे ऊपर। अगर ये चीज नहीं होती मेरे पास, या गुम गई होती या कहीं गिर गई होती, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होना था और मुझे ये क्या बोलते, मुझे तो अंदर कर देना था। इस चीज में उनके कोर्ट की तौहीन की उन लोगों ने, तो उसके लिए उनके लिए सजा होनी चाहिए। और कोर्ट से भी उनका एक लगा हुआ केस लगा, मैंने लगाया था, सेक्शन 9 का लगाया था, घर बसाने का लगाया था। एक बार भी वो लोग तरीक पे हाजिर नहीं होते। तो अब ये मैं चाहता हूँ कि इसका कोई फैसला हो जाए, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा। इसकी जिम्मेवार रहेगी पुलिस या तो रहेंगे वो लोग सीधे। और ये जो इसका इन्वॉल्वमेंट जो इसकी है, इसकी जीजा की इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी है, क्योंकि उस जहाँ तक वो मुझे लगता है, जहाँ तक उसके मेरे फ़ोन में उसके फ़ोटो हैं, उसके साथ चिपक के उसने फ़ोटो लिए हैं, उसका कौन होता कि मेरे घर में दखलंदाजी करने वाला या ऐसे मैसेज लिखने वाला, वो कौन होता है? अब मेरी जो दीदी हैं उनको मैसेज लिखता है, मुझे ऐसे मैसेज लिखता है। अब इसको वो कौन होता मुझे मैसेज करने वाला या मुझे मैसेज करने वाला? कुछ डिलीट किए, कुछ डिलीट कर दिए हैं। वो भी मेरी बीवी ने उसके साथ फोटो निकाले थे, वो डिलीट कर दिए थे। मगर जब मैंने फ़ोन देखा, उसमें मैंने रिस्टोर किया, वो दोबारा फ़ोन बैकअप किया फ़ोटो को, तो वो फ़ोटो मेरे सामने आ गए। और भी कुछ मेरे पास वीडियोज़ हैं, मगर मैं इधर तो ये बता के आप क्या जताना चाहते हैं? ये जिताना चाहता हूँ कि इस पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो मेरा जो घर बर्बाद हो रहा है, ये इन 2 लोगों की वजह से हो रहा है। जो ये जीजा है और इसकी जो बीवी है, इन दो बंदों की वजह से मेरा जो घर है वो उजड़ रहा है। और ये लोग इनको भी फिसलाते हैं, मेरी बीवी को फिसलाता है मेरा इसका जीजा, और तभी ये मेरी बीवी मेरे पास नहीं बैठती। बस ये बात है इसमें। और मैं आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। अभी आपको नंबर है अपनी बीवी का याद? आप राजकुमार अपना फ़ोन दें। हाँ मैम नमस्ते। हेलो हाँ मैम नमस्ते, अनिराज लोर जो ने। हाँ हाँ ये निशु कोड़िए जम्मू चोरी कताली एजुनु कैसे तो तू साथ में कौन है? तो साथ ही और कौन है? अच्छा अच्छा, तो ते कैसे तो जून इरा घर जे कैसे जुनू परियोती जे कैसे जुनू तो नंबर कौन से रोए थे इसका वो नंबर? तो ये बातचीत आपने देखी। इस बातचीत के बाद जो है अगले एपिसोड में आप देखिए कि किस तरीके से जो है इसके आगे जो है बातचीत हुई, क्योंकि हमने इसमें जो है जो उस तरफ की बात है, क्योंकि दोनों तरफ हमने बातचीत करने की, एक तरफ की बात थी और दूसरी तरफ की भी बातचीत हमने कोशिश की है आप तक पहुँचे। उसमें हमने जो है उनको कॉल पे लिया है और कॉल पे जो है आपस में बात करवाई है, ताकि क्योंकि अगर हमारे साथ वो बात करेंगे तो हो सकता है कि किसी और वे में बात करें, तो वो जो है सच्चाई जो उनको नहीं पता, तो उनकी तरफ से जो है बातचीत करने की। आप ज़रूर इस एपिसोड को देखिए, दूसरा एपिसोड भी आएगा।